एक ऐसी जगह जहां आज भी जमीन के नीचे दबी हैं हजारों इंसानों की जली हुई हड्डियां। एक ऐसी जगह जो कब्रिस्तान नहीं थी, और एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सदियों पुरानी दहशत जिंदा हो जाती है। बाल। कहा जाता है कि एक समय लोग अपनी सबसे कीमती चीज, अपने ही बच्चों को, इस नाम पर कुर्बान कर देते थे। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ऐसा होता था, या फिर इतिहास, डर और अंधविश्वास ने मिलकर एक ऐसी कहानी बना दी जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया। आज हम उसी रहस्य की तह तक जाएंगे, लेकिन सावधान, ये वीडियो सिर्फ डरावना नहीं बल्कि इतिहास के सबसे विवादित रहस्यों में से एक है। तो अगर तुम सच और अफवाह के बीच का फर्क समझना चाहते हो तो चलो चलते हैं एक और डरावने सफर पर। करीब 3000 साल पहले आज के ट्यूनीशिया में एक बेहद शक्तिशाली शहर था, कार्थेज। यहीं एक ऐसी जगह मौजूद थी जिसे आज टॉफेट कहा जाता है। 20वीं सदी में जब पुरातत्वविदों ने यहां खुदाई शुरू की तो उन्हें हजारों कलश मिले, और उन कलशों के अंदर थीं जली हुई हड्डियां। इनमें कई छोटे बच्चों और शिशुओं की भी थीं। यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सामान्य अंतिम संस्कार थे या फिर किसी प्राचीन बलि प्रथा का हिस्सा? कुछ प्राचीन ग्रीक और रोमन लेखकों ने दावा किया कि कार्थेज में संकट के समय बच्चों की बलि दी जाती थी। हालांकि कई आधुनिक इतिहासकार इस दावे पर पूरी तरह सहमत नहीं हैं। लेकिन यही विवाद इस कहानी को और भी डरावना बना देता है। कौन था बाल? आज इंटरनेट पर बाल को एक शैतान, डेमन और इल्यूमिनेटी से जोड़कर दिखाया जाता है। लेकिन क्या इतिहास भी यही कहता है? असल में प्राचीन कनानी सभ्यता में बाल कोई एक नाम नहीं था। उस शब्द का अर्थ था स्वामी या प्रभु। कई क्षेत्रों में बाल को बारिश, खेती और उर्वरता से जुड़े देवता के रूप में पूजा जाता था। लोग मानते थे अगर बाल खुश रहेगा तो बारिश होगी, फसलें उगेंगी और अकाल नहीं पड़ेगा। लेकिन जब सूखा पड़ता, फसलें नष्ट हो जाती और लोग भूख से मरने लगते, तब डर, अंधविश्वास और लालच ने मिलकर इस विश्वास को एक खौफनाक मोड़ दे दिया। कुछ पुजारियों ने लोगों को यकीन दिलाया कि जितनी बड़ी कुर्बानी उतनी बड़ी कृपा। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे विवादित और रहस्यमयी कहानियों में से एक। क्या सच में बच्चों की बलि दी जाती थी, या ये सब दुश्मनों द्वारा फैलाया गया प्रचार था? आगे जो जानोगे वो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। क्या सच में बच्चों की बलि दी जाती थी? अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ कहानी थी, या सच में कार्थेज की सड़कों पर मासूम बच्चों की चीखें गूंजती थीं? प्राचीन ग्रीक इतिहासकारों ने लिखा कि जब भी कार्थेज पर कोई बड़ा संकट आता, युद्ध, भयंकर सूखा या महामारी, तो कुछ लोग मानते थे कि देवता को प्रसन्न करने के लिए सबसे कीमती चीज चढ़ानी होगी, और इंसान के लिए उसके बच्चे से ज्यादा कीमती क्या हो सकता है? कुछ प्राचीन लेखों में एक विशाल कांस्य की मूर्ति का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि उसके नीचे आग जलाई जाती थी और वहीं बलि दी जाती थी। लेकिन यहीं से इतिहास दो हिस्सों में बंट जाता है। कई आधुनिक इतिहासकार कहते हैं हो सकता है ये कहानी कार्थेज के दुश्मनों ने बढ़ा चढ़ाकर लिखी हो ताकि पूरी दुनिया उन्हें क्रूर साबित करे। वहीं दूसरी तरफ कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि मिले हुए अवशेष इस बात की ओर इशारा करते हैं कि किसी न किसी तरह की बलि प्रथा जरूर रही होगी। यानी आज तक कोई भी इस रहस्य का 100% जवाब नहीं दे पाया। समय बीतता गया, सभ्यताएं बदलती गईं, और धीरे धीरे बाल की छवि भी बदलने लगी। जहां कभी उसे वर्षा और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता था, वहीं बाद के धार्मिक ग्रंथों में उसे झूठे देवता और बुराई के प्रतीक के रूप में दिखाया गया। लोगों का विश्वास बदल गया, और बाल का नाम डर, अंधविश्वास और अंधी आस्था का पर्याय बन गया। यही वजह है कि सदियों बाद लिखी गई कई रहस्यवादी किताबों में भी बाल का जिक्र मिलता है। कुछ ग्रिमोयर किताबों में उसे एक शक्तिशाली दानव के रूप में दिखाया गया। लेकिन याद रखना, ये धार्मिक और रहस्यवादी मान्यताएं हैं, इनका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इल्यूमिनेटी और बाल, क्या कोई रिश्ता है? अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद इस वीडियो पर क्लिक करने की सबसे बड़ी वजह है। क्या इल्यूमिनेटी सच में बाल की पूजा करती है,
इंटरनेट पर तुम्हें हजारों वीडियो मिल जाएंगे जहां दावा किया जाता है कि दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, राजनेता और अरबपति बाल की पूजा करते हैं, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत सामने नहीं आया। ज्यादातर बातें अफवाहों, षड्यंत्र सिद्धांतों और इंटरनेट पर फैली कहानियों पर आधारित हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ गुप्त संगठनों, रहस्यवादी परंपराओं और गूढ़ मान्यताओं में बाल का नाम अलग अलग रूपों में मिलता है, लेकिन किसी आधुनिक संगठन का उससे सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है। तो आखिर सच क्या है? क्या बाल सिर्फ एक प्राचीन देवता था जिसे समय के साथ लोगों ने शैतान बना दिया, या फिर इतिहास के अंधेरे में आज भी कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें दुनिया कभी जान ही नहीं पाएगी? फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। कमेंट करके जरूर बताना। अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम कार्थेज के उस रहस्यमयी टॉफेट में एक रात अकेले बिताना चाहोगे?